एक टेबल बना लो, टेबल, इस पर आप चेन रख लो। तो चेन का 1/4 पार्ट सस्पेंडेड है, पूरी लेंथ का 1/4 पार्ट सस्पेंडेड है। यहाँ होल्ड किया हुआ है, किसी ने होल्ड किया है, इसे छोड़ना मत, स्मूथ सरफेस है, होल्ड किया हुआ है किसी ने। फ्रिक्शन नहीं है, आप लिख देना स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन देंगे टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट विल बी द वर्क डन to keep whole chain on the table। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्वेश्चन, दो पार्ट में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसी में दो क्वेश्चन आते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन find velocity of chain at the moment when it slides completely off the table, slides completely off the table। completely off the table। क्या गाना गा रहे हो, फिर से गाओ। हैं? मेरी आवाज, मुझे ना आवाज नहीं सुनाई दे रही, म्यूजिक सुनाई दे रही है, फिर से बोलो। नहीं मत बोलो, तो रहने दो, तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क स्लो है सर। सर वो शायद बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तुम्हें बहुत अनुभव है ऐसी बात सुनने की है। फर्स्ट वाला क्या था वैसे, फर्स्ट वाला क्या था? अच्छा, पूरा टेबल पे चेन लेनी थी ना। यस सर। हाँ, फाइंड वर्क डन टू कीप होल चेन ऑन द टेबल। जल्दी करो यार, तुम लोग, अब देखो एंड हो रहा है वर्क पर एनर्जी का, थोड़ा आप भी आंसर करो सभी लोग। कैसे उम्मीद बढ़ेगी? MGL/8। MGL/8 याद नहीं है बेटा? याद नहीं है सर? MGL/32। यस सर, MGL/32। MGL/32 देखो, बहुत दूर से बोलता है वो, एकदम जोर लगा के। ऋतिक, तो आंसर इसका सही लग रहा है। 8 आ रहा है तुम्हारा गलत आ रहा है। तुम सोच पूजा करते नहीं, तेरे पापा इतना पूजा करते हैं, तू भी कर लिया कर थोड़ी बहुत है। वो MGL/2n²। MGL/32 आ रहा है। हाँ 32, 2n² वाला सही कर रहा हो। देखो क्या होता है, देखो आपने एक और डायग्राम बना लो। पूरी चेन टेबल पे रख लेता हूँ। पूरा टेबल पे रख दिया है, ठीक है। तो पॉइंट है कि देखो, जो चेन पहले से टेबल पर, उसका तो तुमने कुछ किया नहीं, बस जो पार्ट सस्पेंडेड है उसी को तुमने ऊपर रख दिया है, ये तो किया है। तो सस्पेंडेड पार्ट का जो मास है वो मास होगा m/4, क्योंकि 1/4 अगर सस्पेंडेड तो मास भी तो 1/4 सस्पेंडेड होगा। मास तो चेंज किया नहीं होगा। अब ये बताओ कि इस मास का पोजीशन कहाँ होगा, इसका एक्शन कहाँ होगा? मिड पॉइंट पर होगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन मिड पॉइंट पर होगा।
तो आप देखो मिड पॉइंट को तुमने कितना चेंज किया है, तो मिड पॉइंट को कितना शिफ्ट किया है, मिड पॉइंट को L by चेंज किया है। 8. हाँ, हाइट जो L आप by लोगे 8. वो L/8 लोगे। जो वर्क डन आएगा, जो आप वर्क करके ले जाना चाहते हैं, ये होगा mg मास m/4 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, L/8 mgl/32 mgl/32। mgl/32। सर ये L by 8 लिया क्यों है सर? क्योंकि बेटा जो मास है ना चेन का, वो मास उसके मिड पॉइंट पर काम करता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ अगर L/4 सस्पेंडेड है, L/4 सस्पेंडेड, तो मिड पॉइंट तो L/8 नीचे आया ना। ओके सर। तो L/8 आपको हाइट लेनी है, L/8। तो फॉर्मूला जो बच्चा बता रहा था ना, फॉर्मूला लगा लिया करो, mgl/2n², mgl/2n²। फॉर्मूला डाल दिया करो आप, mgl/2n²। n क्या लेना है, 4। क्या लेना है, n लेना 4। जो पार्ट सस्पेंडेड है आपको नंबर वही डालना है, n = 4। ये था चेन के एक दो क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, सेकेंड पार्ट सभी लोग सॉल्व करो। सर √3gl/2। √3gl/2। अच्छा, देखते हैं अभी। कुछ और बच्चों को सॉल्व करने देते हैं, 1 मिनट टाइम दे देते हैं, फिर बताते हैं। ट्राई करिए बेटा। √GL/2। अरे तुम कहाँ थी इतनी देर तक, है अभी आई हो तुम, कहाँ थी अब तक? यही थी सर। ना तुम अभी आई हो पक्का? नो सर। इतनी देर से बैठी थी तू अभी? हाँ। कुछ बोली नहीं, तुम्हें लगा तू छुट्टी मार ली कहीं? नहीं सर, आज वो कल रात को सोई नहीं थी ना, तो फिर दर्द हो रहा था, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था बोलने का। अच्छा, मैं सोचा ऑन करके सो रही है। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं इस पेज को रफ करूं, सेकंड पार्ट बता देता हूं, देखो। यस। पहले आपने टेबल पर, जो टेबल पे मुझे उसकी चिंता ज्यादा नहीं है, सस्पेंडेड वाले के है प्रॉब्लम। देखो अभी पूरा चेन सस्पेंड कर दो, कंप्लीट ऑफ द टेबल, पूरा हवा में दिखा दो। आप टेबल को रेफरेंस लेवल मान लो, लिख लो आप, ये रेफरेंस लेवल है, दिस इज द रेफरेंस लेवल। इसका मास m/4, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास L/8, L/8। इसका मास, कंप्लीट मास m, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट ये, हाइट दिस इज L/2। क्या लेंगे आप इसे, L/2। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बिलो द टेबल इज L/2। चलिए, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे? रेफरेंस लेवल हमने ले लिया टेबल पर, टेबल से हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे।
तो फर्स्ट पोजीशन का देखिए आप, पोजीशन 1 का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, देन सेकेंड पोजीशन की पोजीशन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंजर्व कर लेंगे, इसे हम कंजर्व करेंगे। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पहले डायग्राम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, जो टेबल पर है उसका तो 0 हो गया, जो सस्पेंडेड है पहली बात देखिए रेफरेंस लेवल से नीचे है, ध्यान देना सभी लोग, इट इज बिलो द रेफरेंस लेवल, इट इज बिलो द रेफरेंस लेवल, तो आप पहले माइनस लगा लो, आगे माइनस लगा लो। मास होगा m/4, सेंटर ऑफ मास इज L/8 बिलो द टेबल, mgh, h L/8, मास m/4 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, वहां से तो छोड़ा है ना अभी। अब सेकेंड केस में जाओ, सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ mv², पूरा मास लेना बेटा, प्लस पोटेंशियल माइनस मास m टोटल, g पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2, so this is minus mgL/32, इसको यहाँ ले जाओ, प्लस mgL/2 is half mv², मास कैंसिल, इसका एलसीएम लूप कितना आएगा 32, 15, 1/2 v², 16, वेलोसिटी आगे देखो 1/4 √15 GL, 15 GL। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलिए आपको हम वर्टिकल सर्कल पढ़ा दें, वही बचा ना कि अब हो गई सारी चीजें। टॉपिक छोटा मोटा छोड़ना नहीं है, सारी चीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कल, तुम लोगों को तो 1 मंथ हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, है ना? यस सर। 1 मंथ में यार रोटेशन तक हो जाना चाहिए था, जो हिसाब किताब है ना। 6 मंथ सोच रहे हैं कि मतलब हो जाए सिलेबस, कोई नहीं, चलो 12 थोड़ा बहुत हो जाएगा कम। ये तो 2 क्लास एक्स्ट्रा मिल गई केमिस्ट्री वाली, अगले वीक लगता है फिर वो वापस लेंगे मेरे से, लेकिन मेरी क्लास यार ज्यादा कम कर देंगे लोग, दिक्कत हो जाएगी। 2 क्लास हमारी लगाएं भैया, जूलॉजी बॉटनी कम कर लें। हाँ उन्हीं लोग कम करवाएंगे। सर केमिस्ट्री क्लास हो क्यों नहीं रही? आ गए आजकल में, आ जाएंगे। वो उनके फादर शायद उनको कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, वो शायद सुना ही लग रहा, बात तो मेरी नहीं हुई, शायद वो स्वर्ग लोग पहुंच गए। सर आप बोल दो ना कि क्लास लगा दो हमारी। अरे तो आएंगे तो लगेगी ना। नहीं आ जाएंगे, अब तो हो गया 13 डेज हो गया होगा। सैटरडे 8 प्लस सैटरडे, हाँ आ गए आज कल में, कल तक आ जाएंगे मुझे लग रहा है, शाम तक। हाँ फिजिक्स क्लास तो लगाएंगे ही, 2 क्लास तो लगानी चाहिए। जूलॉजी बॉटनी अपना कम कर लेंगे ये लोग, और क्या। क्योंकि दिसंबर में हमें खत्म करना पड़ेगा
थर्मल प्रॉपर्टीज तक हो जाएगा। एक बार रोटेशन हो जाएगा ना फिर हो जाएगा। रोटेशन हो जाएगा फिर हो जाएगा। देखिए वर्टिकल ऑनलाइन में कोर्स ज़्यादा कवर होता है क्योंकि टीचर पढ़ाता रहता है ना, बच्चा सुनता रहता है, टीचर को डांटना नहीं पड़ता। ऑफलाइन में तो टीचर को डांटना भी पड़ता है ना, ए सीधे बैठ, इधर बैठ, वैसे बैठ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ टीचर ही बोल रहा है तो आपका सिलेबस जल्दी हो जाता है। देखो सबसे पहले चिंता, जब भी आप किसी सर्कल में बॉडी रोटेट करेंगे तो टेंशन में होगा कि हाईएस्ट पॉइंट नीचे की क्या है, आपको स्लिप करा दो, स्विंग नीचे कराने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चिंता करेंगे बेटे हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो इसकी वेलोसिटी है v एट हाईएस्ट पॉइंट vh। यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन होगा th, ये टेंशन स्ट्रिंग में है। mc कहाँ लगाओगे? डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, th डाउनवर्ड, vh along the tangent। इक्वेशन लिख लो आप, th डाउनवर्ड, mg इज ऑल्सो डाउनवर्ड, तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर हो गया th प्लस mg, th प्लस mg। दिस इज मास, velocity at highest point is square upon length of string, tension plus mg is equal to mv square by r, mv square by r, velocity at highest point is square by length। तो अगर आप वेलोसिटी राइट हैंड साइड रिड्यूस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसमें चेंज आएगा? mg में, th में? अगर हमें मिनिमम वर्ड डाल दें तो टीएच को मिनिमम, क्या टीएच नेगेटिव भी हो सकता है क्या? टेंशन कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो आप अगर राइट हैंड साइड मिनिमम लिखेंगे तो टीएच को 0 कर दूंगा, राइट? टीएच को हम 0 कर देंगे। तो mg मास m v एट हाईएस्ट पॉइंट स्क्वायर, याद रखना जो आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम वेलोसिटी नहीं ले सकते। तो vh क्या होगा? √gl। दो पॉइंट आ गए हमारे कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर द मिनिमम वेलोसिटी इज 0। सेकंड पॉइंट इज velocity, minimum velocity at the highest point to complete vertical circle is √gl. To complete vertical circle is √gl. Now at the lowest point, अगर हम लोवेस्ट पॉइंट देखें तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। आप देखो ऐसे सर्कल पूरा बना लो, यहाँ वेलोसिटी आपको पता हो गई है, ये वेलोसिटी आपको मालूम चल गया √gl। तो हमें लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मान लीजिए vl है, v के साथ l लगा लो, vl। क्लियर ना? इट इज vl। लेंथ l, वेलोसिटी vl, मास m, mg डाउनवर्ड दिखा दो, टेंशन अपवर्ड दिखा दो, टेंशन स्ट्रिंग TL, TL क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग। राइट। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना बेटा, आप पॉइंट ए पॉइंट बी में एनर्जी कंजर्व करके वेलोसिटी निकालिए बी पॉइंट की, पोटेंशियल काइनेटिक कंजर्व करके निकालो वेलोसिटी एट बी, एट पॉइंट बी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी पॉइंट की कंजर्व करिए। √5 gl।
3GL. ये रूट 5GL। सर रूट 5GL। सर रूट 5GL आ रहा है। रूट 5GL। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है अभी? यस सर। जैसे टेंशन अपवर्ड, एमसी डाउनवर्ड। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया हूँ। वी मिनिमम रूट 5GL। टेंशन निकाल लो आराम से। तो सर्कुलर मोशन के लिए आप जानते हैं कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, TL माइनस mg इज इक्वल टू मास v स्क्वायर बाई रेडियस दैट इज लेंथ। रेडियस मतलब लेंथ। TL माइनस mg मास m अपॉन लेंथ। VL स्क्वायर करेंगे तो रूट 5GL बेटा सिंपली 5GL हो जाएगा। रूट 5GL 5GL हो जाएगा। लेंथ लेंथ कैंसिल। तो TL देखो आ गया mg प्लस 5mg मतलब 6mg। mg प्लस 5mg 6mg। तो आंसर आ गया 6mg। ये 4 पॉइंट सीखने के बाद ऐसा मत समझो कि आपको वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा, और भी कुछ पॉइंट सीखिए। पहले पॉइंट मेन 4 होते हैं। टॉप पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या है, बॉटम पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या है, टेंशंस क्या होती हैं, ये मेन पॉइंट्स है। देखो आगे देखो पॉइंट। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक यहाँ से देखो ये प्लेन सरफेस है, इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने कर्व करके पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है। इसका रेडियस r है, r इसका रेडियस r है। कार देखिए यहाँ पर है। कार देखो यहाँ गई स्लाइड करके ना लो टॉप है। कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए so that car can complete? आंसर भी याद होना काफी लोगों को तो एटलीस्ट कितनी स्पीड लेनी चाहिए है? 2GR/5। 2GR/5 का डायमेंशन निकालो, हाइट आ जाएगी। सर 5/2। अरे सर 5/2 R। 5/2 R, यही सही आंसर है। ए पॉइंट बी पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी आपको पता हो गई है। √5GL मिनिमम वेलोसिटी में चाहिए। एटलीस्ट मुझे √5GL स्पीड यहाँ रिक्वायर्ड है एट द लोवेस्ट पॉइंट बी। तो पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल ले लेते हैं, ग्राउंड वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ले लिया, ग्राउंड वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, बस एनर्जी कंजर्व कर लो। हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल कितनी होगी mgh। लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ½ m, स्क्वायर करो 5GL
5Gl प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। देखो एक लाइन लिखना है बस, हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल mgh, ग्राउंड वाला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेलोसिटी में पहले से पता √5Gl। देखो आंसर आ गया। ये मेरी गारंटी है, शायद किसी की भी स्टोरी में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। दिस इज अनबिलीवेबल, राइट? देखिए कितना नजदीक है हम लोग। Yes, sir. देख रहे हैं मेरे पीछे क्या है? शायद ऐसा जिंदगी में कभी भी आप लोगों ने किसी की भी स्टोरी में, फिर से बोल रहा हूँ, या दूसरा पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे ये भी है, यही क्या, यही क्वेश्चन देता हूँ, बात खत्म करो। हाइट 5/2r दे दिया भैया, या ज्यादा दे दूं? हाइट चलो दे दिया 3r, छोड़ो 5/2r छोड़ो 3r कर दो। हाइट दे दिया 3r, क्लियर? 3r। अब आपको बताना क्या है, सुनो, ये सर्कुलर पाथ है लेकिन रस्सी से कनेक्टेड नहीं है। ये कुछ यहाँ बात देखो हम लोग करते हैं, टेंशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। तो पहले तो ये बता दो कि ग्राउंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, पहला पॉइंट। देन बताना है तुम्हें कि इस पॉइंट पर जब ब्लॉक आएगा, पहले ब्लॉक इधर था, ब्लॉक इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक एट दिस पोजीशन इन ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक इन ए, ये बताना है। ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, ए पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन बताना है। पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 3 सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ जाओ आप इधर पॉइंट पर, जब ब्लॉक इधर आएगा तो ब्लॉक इधर आएगा, इधर भी तो आएगा ना अभी। पॉइंट बी पर भी देखो आ गया थोड़े टाइम बाद। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, क्वेश्चन जरा लिख लो अच्छे से। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, ये 3 बातें हैं बतानी है। करिए ट्राई, देखो लगाइए अपना अपना दिमाग जल्दी से। वेलोसिटी मिनिमम √6Gr। देखते हैं अभी बाकी लोग तो करने से बेटे, अब करके देख लो। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन एट ए 7 mg। अच्छा 7 mg, 7 mg, 7 mg। करो करो कोशिश करो। और नॉर्मल रिएक्शन एट बी इज 4 mg। अच्छा वहाँ 4 mg आया, 4 mg होगा। यस सर। ठीक है, अब हम भी सॉल्व कर लेते हैं, और लोग भी ट्राई करो। सर वेलोसिटी आ रही है ए पे √6Rg, और नॉर्मल आ रहा है 7 mg, और बी पे नॉर्मल आ रही है 4 mg। ठीक है, मैं आप सॉल्व कर, काफी लोगों का आंसर मैच कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। देखो
तो बेटा पॉइंट ए से जब ब्लॉक यहाँ छोड़ा है तो 3r हाइट से आया ना। वैसे आप वेलोसिटी डायरेक्ट ना √2gh भी लगा लिया करो। अगर वहाँ छोड़ते हैं √2gh लगाया करो, बार बार एनर्जी कंजर्वेशन जाने की जरूरत नहीं है। 3r हाइट से छोड़ा है, √2gh सीधा सीधा लगा लिया करो। तुम लोग पढ़ते कैसे हो? तुम्हारे घर में सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, हैं? कहीं अलग जगह बैठ जाया करो। तुम लोग के भाई बहन लगता है सब गाना बजाना चलेगा, मुझे वो लोग अलग कमरे में रहा करे लो। 2 3 जा 6gr वेलोसिटी अंडर रूट के अंदर आ गई एट पॉइंट ए। सीधे हाइट लेके √2gh लगा लिया करो। अब आप लिख लो इक्वेशन। अपवर्ड फोर्स होगा Na। देखो बेटा ए ब्लॉक ले लो आप, अपवर्ड लिखो Na, डाउनवर्ड लिखो आप mg डाउनवर्ड, Na अपवर्ड, Na माइनस mg। Na बेटा अपवर्ड है, Na माइनस mg, इट इज mv स्क्वायर बाई r, मास v स्क्वायर एट a बाई रेडियस। ए पॉइंट का mg राइट हैंड ले जाओ, mg प्लस m बाई आर, v स्क्वायर करेंगे तो सिंपल देखो v स्क्वायर करेंगे 6gr आ गया ना, 6gr प्लस mg, तो ऐड करो 7mg। ए पॉइंट का रिएक्शन आ गया 7mg। रिएक्शन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज 7mg। पॉइंट आया समझ में? 7mg क्लियर हुआ? सर आ गया नॉर्मल। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट के पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको। वेलोसिटी जब भी निकाली हो तो डायरेक्ट ना आप तीसरी इक्वेशन में लगा लिया करो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। तीसरी इक्वेशन में डायरेक्शन नहीं देखी। देखो मैं बी पॉइंट का डायरेक्ट वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। आप डायरेक्ट ऊपर से बीपी निकाल सकते हैं, ग्राउंड से। बताओ बी पॉइंट से जहां से छोड़ा था वो हाइट कितनी है ये वाली, बताओ। बी पॉइंट कितना ऊपर हाइट है बी से? 2r है ना पक्का? हाँ, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी देखो आ गया √2gh, 2g इंटू हाइट 2r, वेलोसिटी आ गई √4gr। बी पॉइंट के वेलोसिटी आ गई √4gr। अब तुम नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करोगे? देखो n अंदर लगा दो ऐसे, mg का कंपोनेंट यहाँ कुछ होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्या mg का कोई कंपोनेंट आएगा? ऐसे नहीं आएगा ना, क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, राइट या लेफ्ट कहीं कुछ नहीं है। तो nb क्या लिखेंगे? nb लिखेंगे nb इक्वल टू मास mv स्क्वायर बाय r इंटू v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर 4gr, अंडर रूट हटा दो, v स्क्वायर 4gr ओवर r, r कैंसिल, 4mg आंसर आपके सही है। फोर mg आंसर बिल्कुल सही है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं पेज रफ करूं, किसी कुछ पूछना है? चलो मैं 5-10 मिनट के क्वेश्चन करा दो कुछ, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। पैकेज निकालना आपने। सेक्शन बी में प्रॉब्लम है इसकी? सेक्शन बी में तो नहीं है सर सेक्शन
सी का 6th क्वेश्चन। लिख लो 6th, सेक्शन सी का 6th लिखो, 6 नंबर। 3-4 करा देंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। 6 नंबर, बच्चे डाउट 19 भी पूछते हैं, तो एक बार 19 नंबर लिख लो। इससे रिलेटेड नहीं बट लिख लो 19 बहुत ज्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं। देन प्रॉब्लम नंबर 27 बच्चे पूछते हैं अक्सर, 27 नंबर मार्क करो। देन क्वेश्चन नंबर जब तो ठीक है, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 77, 78। एक 87 लिख लो, अभी 1-2 पॉइंट छोटे से बताना है। 87 नंबर भी आप लिख लो। ओके, पहले ट्राई इतना कर लें, फिर आगे बताता हूँ। बूस्टर में क्वेश्चन अच्छे हैं, ये भी ज्यादातर पुराने ही हैं, मतलब पुराने पैकेज में होगा। सेक्शन बी था, उन्होंने बूस्टर बना दिया है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को यहाँ कर दिया है। ट्वेंटी क्वेश्चन है सब बूस्टर में। अरे पुराने पैकेज के क्वेश्चन है, नए नहीं है कुछ भी। पहले जो लेवल 2 का सेक्शन ये था, वो डल रख दिया और क्या किया। ठीक है, जल्दी से आप पढ़िए, देखिए जल्दी से नहीं करा दें। क्वेश्चन नंबर तुमने बोला सबसे पहले 6th। नंबर, So first option 3/2D. चलो आगे चलो। करना क्या इसमें, क्वेश्चन पर क्या करना है, खास चीज क्या लगी जो समझ में आया? जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। थर्ड ऑप्शन है। जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, क्या बताना है? हाइट एज बतानी है। तो बेटा जो क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ा टाइम पहले 5/2R जो आंसर आया था 5/4 वही तो है ये, थोड़ा वही तो है। रेडियस को डायमीटर बाय 2 कर दो, 5/4 आंसर आया, 5/4 इंटू डायमीटर। थर्ड ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? 19 जरा 16th में नीचे लिख देना। 16 जरा पढ़ लो एक बार, नीचे ऑर्थोगोनल अंडरलाइन करो। 16th में ऑर्थोगोनल अंडरलाइन करो, इसका मतलब लिखो राइट एंगल। मैं हिंट देता हूँ, 16th में ट्राई करना। ऑर्थोगोनल मीन्स राइट एंगल, एंड इफ टू वेक्टर्स आर राइट एंगल देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो राइट एंगल वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ट्राई करना है इसके लेवल पे, ठीक है ना? 19 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज ले जानी है पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम d/dt ऑफ वॉल्यूम, या v कैपिटल लिखना। v क्या है? v वॉल्यूम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज 150 मिलीमीटर ऑफ, रुक जाओ, 5 लीटर। 5 लीटर को आप एमकेएस में क्या बनाएंगे? -3 मीटर क्यूब, -3 मीटर क्यूब।
5 लीटर इज 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो मीटर क्यूब पर मिनट 60 डिवाइड कर लो या पर सेकेंड। At the pressure of 150 millimeter of mercury column, यहाँ से आप प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर होता है रो जी एच। मर्क्यूरी की डेंसिटी बेटे दे रखी है, आप ले सकते हैं 13.6 10⁻³ प्लस जी 9.8 या 10 ले लो आप 10। Then height, rho gh height 150 millimeter of mercury, 150 millimeter 10⁻³ millimeter 10⁻³। अब बताओ जब प्रेशर इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने से वर्क डन आता है क्या? क्या P डेल्टा भी वर्क डन है? याद है थर्मोडायनेमिक्स? यस सर। तो PV मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से वर्क आ जाएगा। एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये देखिए रिक्वायर्ड पावर आ जाएगा मैकेनिकल। तो प्रेशर आपको पता लग गया है, वॉल्यूम बाई टाइम पूरा पता लग गया है। देखो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी? कुछ पूछना है किसी ने? देखो बेटा वर्क डन होता प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पावर होता वर्क डन बाई टाइम, तो आप T से डिवाइड करेंगे। आपको चाहिए भी क्योंकि वॉल्यूम का रेट है, dV/dt क्या है? रेट ऑफ वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, रेट ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर। वन 1.7। यस। नेक्स्ट नंबर बताना जो हमने बोला है 27। पढ़ लो 27 देखो। Two spheres A and B, masses M1 M2 collides. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. तो A रेस्ट में कर देते हैं and B is moving along x-axis, तो B को मैं इधर से ले लेता हूँ। A मास M1, दिस इज M2, वेलोसिटी v। ये था कोलिजन के पहले वाली कहानी। आफ्टर क्या हुआ देखो, आफ्टर कोलिजन B has velocity v/2 in a direction right angle to original direction। मतलब ये देखो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करने लगे, है ना। ओरिजिनल डायरेक्शन के राइट एंगल आप जा रहे हो बाई वेलोसिटी ऑफ v/2। जो B वाला पार्टिकल जिसका मास M2 था वो ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट एंगल गया। देन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ A आफ्टर कोलिजन? तो लिखिए बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए, बेटा ए रेस्ट में ध्यान देना जरा। मोमेंटम ऑफ ए m1 into 0 0, ए का देखो 0, पीछे आंसर देख लो, आंसर दोनों के पास है। ए का 0 हो गया, बी का क्या होगा? m2v आई कैप आगे लगा देना, आई कैप m2v आई कैप। मोमेंटम ऑफ m1 0, मोमेंटम ऑफ m2 m2v आई कैप इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ए का मुझे नहीं पता, तो हम m1 v डैश वेक्टर लिखेंगे, या v डैश वेक्टर लिखेंगे, या मैं v1 वेक्टर
लिख लेता हूँ या VA वेक्टर लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा ही रहेगा। प्लस एक का तो क्लियर कर दिया इन्होंने, एक का इसने क्लियर कर दिया है M2 V/2 along y एक्सिस, तो आप J कैप यहाँ लगा दो। मैंने इसने नहीं बताया कि ऊपर गया नीचे गया, राइट एंगल लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे आप M1 VA वेक्टर, M1 VA वेक्टर, घबराओ नहीं, सब आ जाता है, इधर ले जाओ। M2 V I कैप माइनस M2 V/2 J कैप, M2 V/2 J कैप, M2 V I कैप माइनस M2 V/2 J कैप। So VA vector is M2 by M1 V into I cap minus M2 V by 2M1 J cap। यहाँ तक नोट करो। हो गया क्लियर पॉइंट? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जाओ, एक आई कैप दिख रहा होगा, दूसरा आपको माइनस ए कैप दिख रहा है। क्लियर? आई कैप एंड माइनस ए कैप। आई कैप का मतलब हो गया, आप एक एरो बना लो इधर, यहाँ लिखो M2 by M1 V आई कैप एक्स एक्सिस माइनस ए कैप, सेकेंड एरो डाउनवर्ड बना लो, डाउनवर्ड क्या है M2 by 2M1 into V डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट यहाँ लाइन बना लो, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी A का, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A। ये देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई A का, VA वेक्टर यहाँ लिख दो आप। एंगल कहाँ से बताना है, एंगल कहाँ से बताना है? एंगल एक्स एक्सिस से ऑप्शन है, ज्यादातर एक्स एक्सिस से ही है, वाई से भी है, तो एक्स एक्सिस से आप इस वाले एंगल को मार्क कर सकते हैं, पर आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो ये M2 by M1 इधर ले लो आप, M2 by M1 2, M2 by M1 2 ना, नीचे 2 tan थीटा M2 by M1 by 2 by M2 by M1, M2 by M1 by 2 divided by M2 by M1। तो आंसर बेटे आ गया 1/2 tan थीटा 1/2, थीटा होगा tan इनवर्स हाफ, थीटा इज tan इनवर्स हाफ। चेक करो, क्लियर है पॉइंट? तुम लोगों को परमिशन है आगे चलो, किसी कुछ पूछना उछना बता दो बेटा, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम लग गया, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। काफी लोग कुछ बोलते नहीं, पता नहीं लगता यार, ऑनलाइन में ही बड़ी दिक्कत है, चेहरा वाला बच्चे को दिखता नहीं है।
और मैंने कौन सा नंबर बोला अभी? 77 सर 77 77 ठीक है, तो ठीक लग रहा है, आसान लग रहा है। एक बार डायग्राम वगैरह बनाओ, देखो, ट्राई करो, आप ट्राई करो 77 78 सभी लोग। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हो गया? ट्राई कर लिया आप लोगों ने? आइए बता दें। 77 देखो, bob a pendulum of length L displays from mean position at angular position theta with respect to vertical. If it is released, then velocity bob at equilibrium position. तो आपने यहाँ से बॉल छोड़ा है, तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये पता कर पाएंगे कि वर्टिकल हाइट कितनी है, ये वाली हाइट। जैसे हाइट आएगी हम तुरंत यहाँ वेलोसिटी बता देंगे √2gh, क्योंकि यहाँ से आपने छोड़ा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखिए 0 है। जब आप यहाँ से फ्री करेंगे, बॉडी नीचे आएगी, तो लोवेस्ट पॉइंट आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी। बेटा अगर h होगा तो ये वाला कितनी हाइट होगा? ये वाला इट इज लेंथ माइनस h होगी, बताओ। अरे भाई अगर h होगा तो ये l माइनस h होगा ना? यस सर। ये ऊपर और ट्रायंगल में जाओ, cos थीटा लेके पहले h निकालो। अपर ट्रायंगल में जाओ, cos थीटा लो, cos थीटा बेस l माइनस h, हाइपोटेनियस l। सॉल्व किया, h निकालो, निकालो h। L into 1 minus cos theta। h आ गया l into 1 माइनस कॉस थीटा। बस आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई √2gh। वैल्यू डाल दो, हाइट आ गई। सेवेंटी एट।
show you how to fillet every fish. To fillet fish, I usually have around 3 knives with me, depending on the size of the fish. One of these butcher knives is really good for cutting through heads. This 7-inch curved fillet knife, and a little आइए fillet समझिए knife. कैसे करेंगे देखो। सर इसका रूट 2 यू स्क्वायर माइनस जीएल आ रहा है। अरे तुम्हारा बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, अब सही रहा था तुमने पकड़ लिया। देखो तुमने लोवेस्ट पॉइंट से बॉल को किया है और बॉल कहाँ चली गई? अदर एंड स्ट्रिंग था। Stand high. The stone is at this lowest position and has velocity u. The magnitude of change in velocity it reaches a position where string is horizontal. बेटा देखो पहले स्ट्रिंग वर्टिकल पोजीशन यहाँ थी, आपने u वेलोसिटी दिया तो बॉडी यहाँ दिख रही है, बट यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ वेलोसिटी आप मान लीजिए v है, और वेलोसिटी आप जानते हैं कहाँ होती है? along टेंजेंट होती है ना, यहाँ बिलोंग टेंजेंट। इस पॉइंट पर जाओगे अगेन along टेंजेंट। इनिशियल वेलोसिटी v इज अ फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। पहले v निकाल लो। ये हाइट कितना ऊपर गया? वर्टिकली कितना ऊपर गया? इक्वल टू लेंथ। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुआ? एल के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो लिखो v स्क्वायर, नीचे वाली स्पीड u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। h लिखो आप l, h क्या है? l h स्मॉल l है। u स्क्वायर माइनस 2gh, h रिप्लेस बाय l। अब देखो पॉइंट, फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेक्टर लगाओ, y एक्सिस। तो चल फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी लेके कहाँ जाओ ये बताओ। y एक्सिस में नहीं है? हैं? और इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? चलेंगे शाम को। इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी किस बैटरी डायरेक्शन और में? गिरवा रहा हूँ उसमें। हाँ u इंटू आई कैप, अरे उसमें स्कूटी में v इंटू जे कैप, u इंटू आई कैप। देखिए चेंज इन वेलोसिटी। मुर्गा बना रही थी आज तो। आज कितने किलो लाऊं जो चप्पा है? क्या करे? नहीं जब ही देख लेंगे। आज शाम को फाइनल पॉइंट v इंटू जे कैप माइनस इनिशियल पॉइंट u इंटू आई कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लो। फाइंड मैग्नीट्यूड अंडर रूट जे का कोफिशिएंट v स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखो, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो। देखो आंसर मैच कर गया। तो बहुत देर से न्यूमेरिकल आप लोग कर रहे हैं, थक गए होंगे। अब थोड़ी सी 10-15 मिनट थ्योरी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि लगातार न्यूमेरिकल ही करते रहे तो भी बेकार सा लगता है, बच्चे हमारे टायर्ड हो जाते हैं। v स्क्वायर हो गया u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर माइनस gl ब्रैकेट में 2 बाहर ले लो।
चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, पेज रफ कर दूं। टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। पढ़ लो, पढ़ने से कभी थकना नहीं चाहिए। सेंटर ऑफ मास, मासेस का सेंटर, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनका सेंटर। आप अपरिचित नहीं है, क्लास 11th के बच्चे आप लोग नहीं है, तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सीधे सीधे हम पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर आपको 2 पार्टिकल्स दिया है, ओरिजिन से दोनों पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। ओरिजिन पोजीशन वेक्टर जब भी बताते हैं तो ओरिजिन से बताई जाती है। लिख लो R1 R2 क्या है। R1 R2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, पहली बात जान लेना बेटा, सेंटर ऑफ मास होती है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। इन दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन पर कहीं न कहीं सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर? जो लाइन आप दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है। सो आर वेक्टर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास की वेक्टर फॉर्म में पोजीशन है। अब जैसे आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन आया पड़ा है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए क्या होगी वेलोसिटी, m1 d by dt ऑफ r1 वेक्टर प्लस m2 d by dt ऑफ r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। नाउ d by dt ऑफ r1 वेक्टर क्या लिखेंगे आप? इट इज वेलोसिटी वेक्टर, नहीं, d by dt ऑफ r1 वेलोसिटी ना, प्लस m2 d by dt ऑफ r2 v2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, अगेन डिफरेंशिएट करो, वेक्टर लगाते रहना, बिना वेक्टर का मत करना। वेलोसिटी वेक्टर होती है, हमेशा डायरेक्शन के साथ चला करो। अब आप इसमें जहां जहां वेलोसिटी है एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन जाती है। m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन है, ये देखिए इसकी वेलोसिटी है, इसका ये 3 फॉर्मूला है, तीनों वेक्टर फॉर्मूले मैंने लिखे।
लिख लिया सबने बेटा? नहीं सर, लिख लिया सर। सर ऑफलाइन डाउट क्लास नहीं होगी अब? बेटा इसका आंसर तो आसिफ सर बता सकते हैं या फिर धीरेन्द्र सर बता सकते हैं। उनकी क्लास है, आज नहीं थी। नहीं सर, आज तो जुलॉजी। अभी तो टीचर ही सेंटर नहीं जा रहे हैं, तो हमारी क्या ऑफलाइन होगी। लगभग 10 दिन से टीचर ही घर पर दोबारा वापस लॉकडाउन करवा के बैठा दिया। अभी तुम घर से क्लास ले रहे हैं ना, अभी 10-15 दिन से, 10 दिन हो गया। टीचर से जानने लगेंगे तो तब बुलाएंगे। अभी तुम टीचर वगैरह कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ किया, कुछ इन्होंने तो नहीं किया। मतलब पुलिस घूमती रहती है, पता नहीं क्या इश्यू है एजुकेशन सिस्टम में। अब दोबारा केस थोड़ा बढ़े हैं ना, तो मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा, कर लेंगे फिर लोग। ये दोनों फॉर्मूले तीनों समझ में आ गए? क्या किया है, आर वेक्टर रटना है, आर का डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट कर देंगे ए आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है क्या होगा। तो जहां आर वेक्टर है ना, जैसे r1 वेक्टर लिखा है, वेक्टर हम लोग को x1 i कैप प्लस y1 k कैप प्लस z1 k कैप लिख देते हैं। जैसे r2 वेक्टर लिखा तो हम उसको x2 y2 z2 लिख देंगे। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z3 z2 k कैप। वो ज्यादा होंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, अभी तो हमने 2 लिया है, ऐसे आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम, एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम, बस सारे में एक्स में एक्स, वाई में वाई, जेड में जेड। जो भी मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते चले जाओ। बात हमने बेसिक बता दी है। नेक्स्ट क्लास कैविटी वगैरह समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जितने भी मास हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आप सबको यहाँ ले लो। ऐसे वाई में वाई कोऑर्डिनेट, जेड में जेड कोऑर्डिनेट, अपने आप फॉर्मूले लिख डालो। वाई में सभी वाई कोऑर्डिनेट, जेड में सभी जेड कोऑर्डिनेट। डन सर। हो गया? यस। अच्छा, ओके। तीसरा पॉइंट, जो सॉरी 5th पॉइंट है, इफ लिखो, इफ masses are given in terms of x, y और z, x, y और z, मतलब जो मास दिया है वो कोई नंबर नहीं दिया है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, ऐसे कोई नंबर नहीं दिया है, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ऐसे में क्या है, क्या करेंगे आप, इसमें पहले दिमाग लगाना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सिस के अराउंड है। जैसे मैं कोई रॉड वाई एक्सिस के अराउंड भी रख सकता हूँ, कि मैंने ओरिजिन ले लिया,
रॉड को हम लोग एक्स एक्सिस पर भी रख सकते हैं, देखिए ऐसे, यहाँ ओरिजिन ले लिया भाई, रॉड को एक्स पर भी रख सकते हैं, रॉड को वाई पर भी आप रख सकते हो। अगर आप वाई एक्सिस पर रॉड रखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा। ये सब कब कर पाएंगे पता है, जब मास कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब कर पाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब कर पाएंगे ये काम। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में इसमें y कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा L/2, सेकेंड डायग्राम में इसका x कोऑर्डिनेट आएगा L/2, मतलब फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं होगा, सेकेंड वाले में y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सेकेंड में y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि ये मास यूनिफॉर्मली वर्ड नहीं लिखा है, मतलब वेरिएबल जो रखा है यूनिफॉर्मली नहीं दिया है, फिर क्या करेंगे, छोटा सा इस काट के इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट बस मास को आप डीएम कर देना, डीएम, ऊपर एक्स भी लेना है, देखो यहाँ ऊपर एक्स भी लेना है, मास भी लेना है, लेकिन नीचे ओनली मास लेना है ना, ऊपर एक्स भी लेने, मास भी लेने, नीचे सिर्फ मास लेना है। अपॉन में सिर्फ मास डीएम लेंगे, ऊपर आपको एक्स डीएम दोनों लिखने हैं, एक्स डीएम ओनली डीएम। ऐसे वाई निकालेंगे तो वाई लेना ऊपर वाई डीएम डीएम। तो जो कोऑर्डिनेट निकालना हो वही राइट हैंड साइड आपको लिखना है, सेम कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड आपको लिखना है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। तो आज ये टॉपिक था, हमने इसमें कैविटी पोर्शन है तो 2 मिनट में होगा नहीं, तो कैविटी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तब तक आप लोग क्या करना है, ये 2 दिन सैटरडे संडे बूस्टर के क्वेश्चंस कर डालो, लॉज ऑफ मोशन के भी कर लो, जो नहीं किया, और वर्क पावर के भी कर लो। 2 दिन है, एक दिन लॉज ऑफ मोशन कर लो, एक दिन वर्क पावर कर लो। ओके।